हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो तो यह क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों 12th क्लास फिजिक्स का मेरे प्यारे बच्चों टॉप 70 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों हर एक बच्चे से मैं यही अनुरोध करूंगा कि वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाना है, क्योंकि ये 70 ऑब्जेक्टिव वो प्रश्न है प्यारे बच्चों जो बोर्ड परीक्षा में आपको सफल बनाएगी। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। अगर हमारे चैनल से प्यारे बच्चों आप लोग पहली बार विजिट किए हो तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे वही प्रश्न कराए जाते हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों आप कितने भी कमजोर विद्यार्थी क्यों ना हो, वीडियो को पूरे अंत तक देख लोगे ना तो 70 ऑब्जेक्टिव यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों पूरे अंत तक देखना, क्योंकि ये 70 ऑब्जेक्टिव वो प्रश्न है जो डायरेक्ट आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। जो प्रश्न का उत्तर आता है मेरे प्यारे बच्चों चैट सेक्शन में बस से उत्तर देते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोध होता है, एक प्रतिरोधकता होता है। मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए, एक प्रतिरोध होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रतिरोधकता होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों का जो होता है प्यारे बच्चों मात्रक सेम नहीं होता, याद रखना है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है जो ओम होता है मेरे प्यारे बच्चों, और जब प्रतिरोधकता की बात किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों तो ओम मीटर इसमें जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? तो मीटर जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रतिरोधकता, तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा जाए तो ओम मीटर हो जाएगा, और जब प्रतिरोध का पूछा जाए तो ओम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों पानी का जो परावैद्युतांक स्थिरांक होता है ना, तो याद रखना पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों पानी का जो परावैद्युतांक स्थिरांक होता है ना जो 80 होता है। धातु के लिए क्या होता है? अनंत होता है। और क्या होता है प्यारे बच्चों? धातु के लिए अनंत होता है। और क्या होता है प्यारे बच्चों? जिसका 1 होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे पानी का पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा 80 होता है मेरे प्यारे बच्चों। ए नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रतिबाधा का मात्रक होता है प्यारे बच्चों मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों प्रतिबाधा का जो मात्रक होता है ना जो ओम होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रतिरोध पूछा जाए या प्रतिबाधा पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा प्रतिरोध या प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ओम होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों यहां से देख कर जाओगे ना सारे प्रश्न, तो सारे प्रश्न आपके परीक्षा में लड़ेंगे। ठीक है ना, चलिए वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी का आसमान का रंग कैसा दिखता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी के जो होता है ना प्यारे बच्चों आसमान में का रंग दिखाई पड़ता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी के जो आसमान में हम लोग देखते हैं जो कैसा कलर दिखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब वायुमंडल नहीं ना होता तो मैं बता दूं ना कि मेरे प्यारे बच्चों वायुमंडल ना होने पर पृथ्वी पर से जब आकाश देखा जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों काला काला दिखता है। कैसा दिखता है सर जी? तो काला काला दिखता है। याद रखिएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अभी कैसा दिखता है? तो अभी नीला दिखता है। ठीक है, याद रखिएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है। मेरे प्यारे बच्चों रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? ठीक है ना, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों रिडबर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है ना जो क्या होता है तो 1/मीटर। कहां दिख रहा है? 1/मीटर लगा देना, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। डायरेक्ट परीक्षा में देखेंगे। ठीक है ना, ये 70 ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न देख लिया प्यारे बच्चों, जो विद्यार्थी देख लिया परीक्षा में आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों अगर चाहते हो बोर्ड परीक्षा में सबसे बेहतरीन मार्क्स आए, पूरे बिहार भर में स्कोर करना चाहते हो, रैंक 1 रैंक 10 लाना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे द्वारा गैस किए गए प्रश्न को अगर पढ़ते हो तो 100% मैं यहाँ से कहूंगा प्यारे बच्चों परीक्षा में क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके नोट हर एक बच्चे ले लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। किस तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो जब तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम की बात की जाए तो लगा देना मेरे प्यारे बच्चों गामा किरणों का जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, गामा रेज होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो बता दूं ना कि उसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। लगा देना मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए खगोलीय दूरदर्शक क्या मेरे प्यारे बच्चों खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों खगोलीय दूरदर्शक में होता है ना जो अंतिम प्रतिबिंब कहां होता है बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएंगे आभासी व उल्टा। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आभासी व उल्टा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कि यानी काल्पनिक और उल्टा हो जाएगा। लगा देना मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यही स्वर्ण प्रश्न परीक्षा में आते हैं और बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट मार खा जाता है। कैसे मार खा जाता है? सिर्फ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन याद करता
आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं ना कि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन अगर 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाए ना तो 70 ऑब्जेक्टिव में बता दूं ना मेरे प्यारे बच्चों कम से कम तक क्वेश्चन बैंक से 40 से 45 सवाल देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों और सोचोगे कि और 15-25 क्वेश्चन कहां से आता है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं ना 10 से 15 क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर से आते हैं। मॉडल पेपर जो जारी होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, हल्के में मत लेना। जो मॉडल पेपर 2022 का देख लीजिए प्यारे बच्चों, जो बिहार बोर्ड जारी करता है 2022 का कंप्लीट रखिए, 23 का कंप्लीट रखिए प्यारे बच्चों, 24, 25, 26 ऐसे कंप्लीट रखिए सारा। अगर मॉडल पेपर कंप्लीट है ना तो परीक्षा में 70 के 70 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस चैनल पे मैं बता दूं ना कि मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है ना सारे इस वीडियो में करा देता हूँ। 70 ऑब्जेक्टिव में सारे दिख जाते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी यानी कि प्यारे बच्चों द हाईएस्ट, क्या मेरे प्यारे बच्चों, जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज ऑफ, तो मेरे प्यारे बच्चों जब फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए ना यानी आवृत्ति सबसे अधिक किसकी होती है, तो लगा देना मेरे प्यारे बच्चों गामा रेज होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? तो सबसे अधिक होती है। याद रखना इतना ही बस प्यारे बच्चों, ये सबसे अधिक गामा किरणों को होता है। लगा देना मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर। चलिए क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट कर लो, यहां से मौका मिल रहा है, परीक्षा काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है, हो चुका आगाज रण का, अब युद्ध बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जो जिसका संघर्ष है जारी, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों संघर्ष से पलिए और मेहनत कीजिए और परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स लेकर आइए। निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, यानी किसका होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वेवलेंथ अधिक हो सकता है। वेवलेंथ जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो बता दूं ना कि रेडियो तरंग पढ़े हो ना, रेडियो तरंग मेरे प्यारे बच्चों, गामा तरंगे, रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य यानी जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों वेवलेंथ होता है ना, जिसका जो सबसे अधिक किसका होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों रेडियो तरंग। लगा देने रेडियो वेव्स हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लगा दीजिएगा ए नंबर, आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इतना तक ओके ओके है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रेरकत्व का मात्रक जो होता है ना, जो याद रखना हेनरी होता है। क्या होता है सर जी? तो हेनरी होता है, याद कर लिया मैंने, ऐसे होना चाहिए स्टूडेंट, याद कर लीजिए सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रेरकत्व का मात्रक जो होता है ना, जो हेनरी होता है, लगा दीजिएगा सी नंबर करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग चैनल से यानी संस्थान से, छोटे से संस्थान से आप लोग पहली बार जुड़े हो ना, तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी अंदाज में सारे विषय का बेहतरीन तैयारी कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, जो तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा को, उच्चतम मान या औसत मान या मूल औसत वर्ग मान। तो मेरे प्यारे बच्चों तप्त एमीटर प्रतिवर्ती जो धारा होता है ना, जो क्या मापता है, तो याद रखें मूल औसत वेग का मान। मेरे प्यारे बच्चों लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है, चलिए कहा एक पूरे चक्र में, मेरे प्यारे बच्चों एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्यम होना, माध्यम मान होता है, यानी कितना होता है, तो प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा, शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य होता है, याद रखिएगा ए नंबर। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक गतिमान स्वतंत्र आवेश यानी स्वतंत्र है, समझिए ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एक गतिमान यानी गति करता हुआ आवेश मेरे प्यारे बच्चों अगर बस स्वतंत्र है तो क्या उत्पन्न करेगा, तो लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों एक गतिमान स्वतंत्र आवेश जो होता है ना, जो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। क्या करता है, तो विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर देता है और क्या कर देता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर देता है। लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यही से प्रश्न परीक्षा में आएंगे और जो विद्यार्थी पढ़ कर जाएंगे परीक्षा में बेहतरीन स्कोर कर आएंगे, और जो विद्यार्थी प्यारे बच्चों VBI के चक्कर में रहेगा क्या खोजेगा, वायरल क्वेश्चन चाहिए, तो वायरल क्वेश्चन में रह जाओगे ना, तो लिख देता हूं प्यारे बच्चों, पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है, जितना क्लास दे रहा हूं रोज लगभग 20 से 25 मिनट का मेरा वीडियो आता है, अगर 2 गुना स्पीड पर भी देखोगे ना तो 10 से 15 मिनट में आपका जो होता है ना एक लेक्चर खत्म हो जाएगा। हर एक लेक्चर को देखते हो तो परीक्षा में दावा ठोकता हूं, अगर ऑब्जेक्टिव सारे याद है ना तो आप बना कर भी सब्जेक्टिव लिख दोगे और परीक्षा में 400 प्लस अंक लाने की है गारंटी। और अगर नोट्स पढ़ते हो ना मेरे प्यारे बच्चों हमारा दिया द्वारा गेस किया गया प्रश्न, तो मैं बता दूं परीक्षा में एक भी सवाल छोड़कर नहीं आओगे, खास कर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड का पीले रंग का मान क्या होता है, तो पीला लाल रंग का मान पूछा जाए तो 2 लगा देना है, पीला रंग का मान पूछा जाए तो 4 लगा देना है। यानी प्यारे बच्चों लाल का 2 गुना है क्या मेरे प्यारे बच्चों, लाल का 2 गुना क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों पीला, यानी पीला का कलर कोड का मान 4
होता है, लगा दीजिएगा डी नंबर। चलिए लॉरेंज बल दिशा ज्ञात करने का नियम मेरे प्यारे बच्चों, लॉरेंज बल प्यारे बच्चों जब गतिमान अब इसको जो होता है चुंबक के क्षेत्र में रख देते हो, लॉरेंज बल उसी प्रकार से होता है। तो इसका होता है ना मेरे बच्चों, पूछा जा रहा है कि दिशा करने का नियम है, यानी कौन सा नियम है, तो मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर का हो जाएगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, लगा दीजिएगा ए नंबर करेक्ट आंसर है। स्वस्थ मनुष्य के मेरे प्यारे बच्चों स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध होता है, यानी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों कई विद्यार्थी कहेंगे कि 50,000 ओम होता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन में बहुत बच्चे का डाउट होता है। बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर रहा है, 50,000 ओम होगा या 10,000 ओम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से लगा दीजिएगा 10,000 ओम, मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 10,000 ओम। कैसे होगा 10,000 ओम, तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप बोर्ड एग्जाम दे कर आते हो ना, तो बिहार बोर्ड एक ऑफिशियल आंसर की जारी करता है। लगभग ये 2 बार क्वेश्चन पूछा होगा, 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, 2 से 3 बार में मेरे प्यारे बच्चों 2 बार 10,000 ओम बताया है और 1 बार 50,000 ओम बताया है, लेकिन 2 बार बताया 10,000 ओम, यानी कि आंसर में कुछ है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो 2 बार जब बिहार बोर्ड बता ही दिया है 10,000 ओम, तो लगा दीजिएगा 10,000 ओम। लेकिन एग्जैक्टली प्यारे बच्चों याद रखिएगा 50 होता है, लेकिन बिहार बोर्ड है प्यारे बच्चों, लगा दीजिएगा बी नंबर 10,000 ओम के साथ चलेगा। ठीक है, कंफ्यूज क्लियर हो गया। धातु का पैरावैद्युतांक क्या होता है, तो धातु का पैरावैद्युतांक अनंत, पानी का पैरावैद्युतांक 1, याद रखिएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों, धातु का पैरावैद्युतांक अनंत और क्या पानी का पैरावैद्युतांक 80, याद रखिएगा। ये हो जाएगा इसका बी नंबर करेक्ट आंसर है। विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों विद्युतशीलता का मात्रक जो होता है ना न्यूटन बटा मीटर कूलम स्क्वायर, याद रखिएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ए नंबर हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट कराता हूँ, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा, मैं यही प्रयास करूंगा हर एक क्वेश्चन आप समझ जाए। ठीक है, धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों धारा घनत्व का जो मात्रक होता है ना, पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों धारा घनत्व, ठीक है ना, तो याद रखिएगा यूनिट ऑफ करेक्ट डेंसिटी, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना, तो याद रखिएगा 19 का हो जाएगा करेक्ट आंसर है 1 बटा मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अब चाहे ट्रांसफार्मर में कौन राशि घटती है, कौन सी राशि घट जाएगी, तो लगा देना मेरे प्यारे बच्चों कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज होता है ना ट्रांसफार्मर में, जो घट जाती है तो कभी बढ़ जाती है, घट जाती है बढ़ जाती है, तो मेरे प्यारे बच्चों लगा दीजिएगा बी नंबर। चलिए विद्युत चुंबक के तरंग विद्युतीय और एवं चुंबक के क्षेत्र के बीच में कलांतर होता है, कितना कलांतर होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 0 होता है, याद रखिएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर आप लोग को याद रखना। चलिए विद्युत हीटर मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है, यानी मेरे प्यारे बच्चों विद्युत हीटर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत हीटर पढ़ो ना, इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है ना, जो पदार्थ का उपयोग किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। डी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर की बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिएगा अनंत होता है। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ठीक है, निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों निकट, मैं एक ट्रिक देता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने दिया था, क्या है प्यारे बच्चों, घाव से बड़ा इलाज होगा। क्या होगा, घाव जितना छोटा है इलाज उतना बड़ा होगा। इसमें निकट दृष्टि दोष है, तो निकट कितना अक्षर का है, देखो यहाँ पर 1 अक्षर 2 अक्षर 3 अक्षर, और प्यारे बच्चों तो इसका इलाज बड़ा ना होगा, तो उत्तर भी है 3 अक्षर का, तो इसके बराबर हो गया। लेकिन घाव से बड़ा इलाज चाहिए तो के 4 अक्षर का खोजो, अबतल यहाँ पे मिल जाएगा। और जब पूछा जाए दूर में पूछा जाए तो दूर छोटा है और उत्तल का उपयोग कर देंगे। कैसे उपयोग कर देंगे, दूर 2 अक्षर का है, उत्तल 3 अक्षर का, याद रखिएगा ये ट्रिक से। इसका तो ऑफिशियली करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो एल आर परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है ना, पावर वेक्टर जो होता है, तो याद रखिएगा 25 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, याद कर लीजिए परीक्षा में आएंगे। द्वितीय तरंगिकाओं का अवधारणा प्रस्तुत की थी, तो हो जाएगा इसका 26 का ऑप्शन नंबर सी, हाइगन्स ने मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रकाश का कनिका सिद्धांत किसने देता है, प्रकाश का कौन सिद्धांत, तो कनिका सिद्धांत मेरे प्यारे बच्चों कौन दिया था, न्यूटन या हाइगन्स, तो मेरे प्यारे बच्चों कनिका सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो न्यूटन दे मेरे प्यारे बच्चों। और जब कनिका सिद्धांत मेरे प्यारे बच्चों, कनिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। किसी भी विद्युत मेरे प्यारे बच्चों
विद्युत जो होता है प्यारे बच्चों ठोस का परिमित जो होता है तरंगाकार कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो 28 नंबर का भी याद रखिएगा, गोलाकार कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा टॉप लेवल का है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग पुष्टि करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों किस चीज को पूर्ति करेगा, क्या करता है प्यारे बच्चों? पुष्टि करता है। तो ध्रुवन को ना करेगा, ध्रुवन को करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जब किसी विद्युत देखिए जब प्रकाश की किरणें जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों ग्लास स्लैब से प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो इसका तरंग दैर्घ्य जब मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश की किरणें ग्लास स्लैब से प्रवेश करते हैं, किससे प्रवेश कर रहा है? जिसमें ग्लास होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं यहाँ पे जिसमें ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास स्लैब से क्या करता है? तो प्रवेश करता है। तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? जिसमें इस प्रकार से प्रवेश किया प्यारे बच्चों, इस प्रकार से प्रवेश किया तो इसका तरंग दैर्घ्य पूछे जा क्या हो जाएगा? जिसका तरंग दैर्घ्य हमेशा घट जाएगा, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए नंबर। वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक क्या होता है? तो वाटहीन धारा के लिए मेरे प्यारे बच्चों शक्ति गुणांक जो होता है ना, जो 0 होता है, याद रखिएगा। 33 का हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, औसत रंग कहलाता है। औसत रंग क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, औसत रंग जो होता है ना, जो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा 32 नंबर पर करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। पीला हो जाएगा प्यारे बच्चों, पीला रंग को औसत रंग कहते हैं। विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन और धारा का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का ए नंबर एम्पियर होता है। ए नंबर आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संधारित्र के लिए शक्ति गुणांक होता है। तो संधारित्र का शक्ति गुणांक आप लोग को याद रखना है, थोड़ा सा फास्ट कराते हुए 0 होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिवर्ती धारा को कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा इसका बी नंबर, उसमें हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। परीक्षा में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करीब नजदीक आ चुका है बोर्ड एग्जाम। 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 कूलम, याद रखिएगा बी नंबर। चुंबक के प्रेरण का मात्रक क्या होता है? तो चुंबक की प्रेरण का मात्रक टेस्ला होता है, याद रखिएगा। परीक्षा में आएंगे वायु का चुंबक की प्रवृत्ति होती है, तो वायु यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एयर हैज एन मैग्नेटिक में टेंडेंसी टू, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, वायु का चुंबक की प्रवृत्ति जो होता है ना, जो क्या होता है? तो 0 होता है, याद रखिएगा बी नंबर करेक्ट आंसर होंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक की तरंग नहीं है? तो कौन चुंबक की तरंग नहीं है? तो याद रखना ध्वनि तरंग होता है ना, जो चुंबक की तरंग नहीं है। नोट्स ले लेना इस नंबर पे कॉल मैसेज करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए, चुंबक के विषुवत रेखा का नमन कोण का मान होता है। तो नमन कोण का मान क्या होता है? तो लगा देना कि 0 डिग्री होता है, याद रखिएगा। पृथ्वी के चुंबक के तरंग पर नमन कोण का मान क्या होता है? तो नमन कोण का मान याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा बी नंबर 19 डिग्री होता है। कितना होता है? 19 डिग्री। निकेल होता है, तो निकेल क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों लौह चुंबकीय निकेल होता है, याद रखिएगा। सी नंबर आप सभी बच्चों का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जल होता है, तो जल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो जल एक प्रकार का क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों प्रतिचुंबकीय। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रतिचुंबकीय, याद रखिएगा। परीक्षा में आएंगे अगर ये सारे प्रश्न पढ़ कर जाओगे तो परीक्षा में सारे प्रश्न के सारे प्रश्न बढ़ेंगे। चुंबक के विभव का मात्रक क्या होता है? तो चुंबक के विभव का मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जे ए इनवर्स एम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर में परिवर्तित रहने वाले धारे क्या होता है प्यारे बच्चों? वोल्टेज रहता है, याद रखिएगा। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नोट गेट को कहते हैं, तो नेट गेट को उत्क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उत्क्रम भी कहते हैं। नोर गेट और ओर गेट को के साथ रहता है, यानी नोर गेट और ओर गेट के साथ कौन रहता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 47 नंबर प्रश्न है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 47 का हो जाएगा बी नंबर, नोट गेट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? तो याद रखिएगा आवेश का मात्रक एम्पियर घंटा होता है। अगला क्वेश्चन देखो, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, अनंत इन्फिनिट, याद रखिएगा बी नंबर। चलिए देखें, वोल्टेज और लूप का नियम कहा जाता है, तो किस नियम को कहते हैं? तो 50 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर क्रिकहॉफ का द्वितीय नियम। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो। और मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों के पास अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो सभी लोग कर लो। मीटर सेतु का तार बनी होती है, तो मीटर सेतु का जो तार बनी होती है किससे बनी होती है? तो याद रखना मैग्नीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? मैग्नीन, याद रखिएगा। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है ना। जोश कम नहीं होना चाहिए पढ़ाई के प्रति, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। वी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? तो 1 सेकंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें से बहने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा? तो 1 एम्पियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। आप लोगों को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 1 वोल्ट है तो 1 वोल्ट जूल बटा कूलम हो जाएगा ना, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों।
54 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखो कि 1 वाट बराबर होता है, तो 1 वाट बराबर क्या होता है, तो 1 वाट बराबर प्यारे बच्चों जूल बटा सेकंड होता है, याद रखिएगा बी नंबर। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत वाहक यानी कि मेरा प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल पूछा रहा है, तो याद रखना विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और विभव का मात्रक वोल्ट। पदार्थ का प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो प्यारे बच्चों प्रतिरोधकता के लिए क्या हो जाएगा, फाइबर आर ए बटा एल हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फार्मूला आप लोग को याद रखना है, परिभाषा से बनेगा, परिभाषा याद है तो फार्मूला अपने याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो कौन संबंध है ना जो सही है, तो याद रखिएगा धारा घनत्व आई बटा ए होता है ना, जो बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा ए नंबर। चलिए स्वस्थ मनुष्य के लिए शरीर का प्रतिरोध क्या होता है, 10,000 ओम, अभी भी मैंने बताया, याद रखिएगा बी नंबर। 1 ओम के बराबर होता है, तो 1 ओम के बराबर कौन होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ओम बराबर वोल्ट बटा एम्पियर, याद रखिएगा बी नंबर। चलिए धारा घनत्व का एक राशि है, यानी धारा घनत्व एक राशि है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों धारा घनत्व होता है ना, तो कौन सी राशि है, तो सदिश वेक्टर, याद रखिएगा ए नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग को याद रखना है ई बराबर एफ बटा क्यू में होती है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, तो जो क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव होता है, जो आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा क्यू बटा ए मतलब क्या हो जाएगा एरिया, एरिया मतलब क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। 1 माइक्रो फैराड बराबर क्या होता है, तो माइक्रो की बात कर दिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों मिनी की बात किया जाए तो 3, माइक्रो की बात किया जाए 6 और नैनो की बात किया जाए तो 9, लेकिन यहाँ पे माइक्रो पूछा जा रहा है तो ए नंबर आप लोग को लगा देना है। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉन का बेस होता है, नहीं इलेक्ट्रॉन का बेस कितना है, तो 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम, याद रखिएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 66 क्या है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना, जो एनर्जी को मापता है, किसको मापता है, एनर्जी, लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर आप सभी बच्चों का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए कहाँ दे रहे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि आवेशित गोलीय जो होता है ना प्यारे बच्चों, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होता है, यानी कि गोलीय जो होता है ना बच्चों, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, रट जाइएगा, 0 होती है, ए नंबर आप सभी बच्चों का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1 फैराड में बराबर होता है, तो 1 फैराड बराबर CV इनवर्स होता है ना, CV इनवर्स होता है, 68 का हो जाएगा बी नंबर आप सभी बच्चों का 1 CV इनवर्स हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी क्षेत्र के किसी ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है ना, विद्युत क्षेत्र के ध्रुव को घुमाने पर जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो W/PE/1 - cos थीटा, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, हर एक प्रश्न इस क्वेश्चन का आंसर लगाने का पूरा प्रयास कीजिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है ना, लगाएंगे सभी बच्चे, फिर मैं आंसर दूंगा, अंत भला तो सब भला, अगर अंत क्वेश्चन सही कर दिए हो तो बेहतरीन नंबर जरूर आएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र जो होता है ना प्यारे बच्चों, विद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटा कूलम होता है, क्या होता है, न्यूटन बटा कूलम, ए नंबर आप सभी बच्चों का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस 70 ऑब्जेक्टिव को जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है मैं बता देता हूँ, आप लोग 2 बार जरूर देखिए, परीक्षा में चाहते हो सबसे बेहतरीन अंक, तो 2 बार वीडियो को देखो और सारे ऑब्जेक्टिव को एकदम कन्फर्म कर लो, ठीक है ना। तो कैसा लगा वीडियो, पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे द्वारा गैस किए गए प्रश्न को अभी तक आपने नहीं लिया है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या होगा, इस नंबर पे कॉल मैसेज करना होगा प्यारे बच्चों और ले लेना होगा। कौन सा नंबर है, तो लिख देता हूँ यहाँ पे 9142 जो यहाँ पर नंबर चल रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे नंबर चल रहा है ना, इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सभी बच्चे को नोट्स ले लेना होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब बस से करना। मिलते हैं नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।